हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। व्यूअर्स, आप सभी के लिए मैं प्रतिदिन ज्ञानवर्धक क्लास को लेकर आता हूं और व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि मेरे व्यूअर्स इसका लाभ उठा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास का भरपूर लाभ उठाइए। बच्चों, ये क्लास बहुत आपके काम आएगी और आपको सफलता दिलाएगी। तो व्यूअर्स, आज की कक्षा मैं आरंभ करता हूँ व्यूअर्स, और आज की कक्षा के अंदर जो मैं आपके लिए वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड वर्ड लेके आया हूँ व्यूअर्स, उसमें प्रथम वर्ड है फैसिनेटिंग। FASCINATING। ध्यान से स्पेलिंग दोबारा सुनिएगा। FASCINATING। यस, फैसिनेटिंग एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है चित्त आकर्षण करने वाला, यानी जो आपके चित्त को बहुत आकर्षित करे, खींचे, उसको हम कहते हैं फैसिनेटिंग। जैसे मैं कहूँ इट वाज अ फैसिनेटिंग प्लेस, ये बड़ा चित्त आकर्षक प्लेस है, यानी चित्त को खींचता है। तो यस, इसके लिए अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो हो सकता है इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, THRILLING, कैप्टिवेटिंग, CAPTIVATING, एनचांटिंग, ENCHANTING। और यस, अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें, विपरीतार्थक की, तो उसके लिए आ सकता है बोरिंग, BORING, और डल, DULL, डल। तो व्यूअर्स, आज का जो दूसरा वर्ड है वो है स्विंडलर। SWINDLER। दोबारा से सुनिए, SWINDLER। स्विंडलर जो होता है ये एक नाउन है व्यूअर्स। इसका मतलब होता है ठग, धोखेबाज। तो ऐसे व्यक्ति को स्विंडलर हम बोलते हैं। जैसे कहें ही इज अ स्विंडलर, तो वो स्विंडलर है। तो इसके लिए सिनोनिम्स वर्ड आते हैं व्यूअर्स हमारे पास। रोग, ROGUE, क्वेक, QUACK, फॉर्जर, FORGER, थीफ, THIEF, हाक्सर, HOXER, प्रिटेंडर, PRETENDER। तो व्यूअर्स, ये शब्द हम सिनोनिम्स के रूप में स्विंडलर के लिए प्रयोग करते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं ऑनेस्ट पर्सन, एंजल, ANGLE, नाइस पर्सन। तो ये सारे जो है इसके एंटोनिम्स हैं। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे सिनोनिम, एंटोनिम्स और वोकैब से रिलेटेड दो वर्ड। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के पर। व्यूअर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मैं प्रतिदिन आपके लिए दो लेकर आता हूँ व्यूअर्स, और इनका अपना बहुत महत्व है व्यूअर्स। जहाँ एक पूरा सेंटेंस प्रयोग करना होता है, वहाँ हम एक सिंगल वर्ड से काम चला लेते हैं व्यूअर्स। अभी मैं और भी इसके अंदर अपनी क्लास के अंदर परिवर्तन करने जा रहा हूँ थोड़े समय बाद, और उसमें आपके पास ईडियम फ्रेजेस भी लेकर आऊँगा व्यूअर्स। तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं व्यूअर्स।
और कंपटीशन से रिलेटेड जो जो चीज़ें आती हैं वीएस, वो मैं सारी उभारूंगा इस क्लास के अंदर। बस आप लोग बने रहिए, सहयोग कीजिए और सभी चीज़ें आपके सामने परोस दी जाएंगी वीएस। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पहला जो सेंटेंस है, ए स्पीच विदाउट प्रेपरेशन। ए स्पीच विदाउट प्रेपरेशन, तो वीएस जो बिना तैयारी का भाषण होता है, जो हम बिना तैयार किए भाषण देने जाते हैं, उसके लिए क्या शब्द हम यूज़ करते हैं? उसके लिए वीएस हम यूज़ करते हैं एक्सटेम्परी, EXTEMPORE। दोबारा से स्पेलिंग देखिए, EXTEMPORE। प्रोनाउंसिएशन इसकी एक्सटेम्परी होगा। इसका मतलब होता है तैयारी रहित, यानी कोई चीज़ आप तैयारी रहित दे रहे हैं, वो एक्सटेम्परी है। वीएस आज का जो दूसरा सेंटेंस है, ए मैन हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। ए मैन हू थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ। तो वीएस जो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, उसको हम एक शब्द में कैसे डिफाइन करते हैं वीएस? तो उसके लिए एक शब्द है हमारे पास, ईगोइस्ट, EGOIST। वीएस ईगो शब्द से ये बना है, ईगोइस्ट, EGOIST। इसका मतलब है अहमवादी। तो वीएस ये थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब चलते हैं हम डेली यूज सेंटेंसेस के ऊपर। वीएस डेली यूज सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस है, ऐसी शरारत फिर ना करना। ऐसी शरारत फिर ना करना। डोंट डू सच अ मिस्चीफ अगेन। डोंट डू सच अ मिस्चीफ अगेन। MISCHIEF, मिस्चीफ। डोंट डू सच अ मिस्चीफ अगेन। तो ये सेंटेंस का हम जनरली बच्चों के साथ प्रयोग कर देते हैं। जो बच्चे शरारती होते हैं तो हम उसको डांट लगाते हुए कहते हैं, भाई ये गलती दोबारा ना करना, पिटाई होगी। तो वीएस आज का दूसरा सेंटेंस है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। मैं इसे वहन नहीं कर सकता। तो इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे वीएस, सॉरी आई कांट अफोर्ड इट। सॉरी आई कांट अफोर्ड इट, AFFORD। तो वीएस जब कोई चीज़ हमारी इकोनॉमिक दशा से बढ़कर हो जाए तो हम ऐसा वाक्य बोल देते हैं, जैसे कोई चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव है तो हम कहते हैं कि ये भाई ये तो मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता, मैं वहन नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वहाँ पर हम किसी को इनकार करते हुए कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता, तो हम बोलते हैं सॉरी आई कांट अफोर्ड इट। सॉरी आई कांट अफोर्ड इट। वीएस आज का तीसरा सेंटेंस है, आराम हराम है। आराम हराम है। तो वीएस आपने कई जगह पर देखा होगा, जो परिश्रमी लोग होते हैं वो जनरली लिख के लगा देते हैं, भाई मैं रिलैक्स में नहीं जा सकता, मैं तो हमेशा काम में लगा रहता हूँ तो ही खुश रहता हूँ। तो वो ऐसा सब बोल देते हैं, टू रेस्ट इज टू रस्ट। टू रेस्ट इज टू रस्ट, RUST, रस्ट। टू रेस्ट REST, रेस्ट इज टू रस्ट, RUST, रस्ट। टू रेस्ट इज टू रस्ट। तो वीएस आराम हराम है, तो उसके लिए ऐसा बोला जाता है। वीएस आज का चौथा सेंटेंस है, आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है। आजकल मुकदमेबाजी बढ़ गई है। तो वीएस लोग छोटी छोटी बात के लिए मुकदमा कर देते हैं वीएस। तो वहाँ पर ऐसा वाक्य बोला जाता है, नाउ अ डेज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज। नाउ अ डेज लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज। लिटिगेशन मेरे प्यारे बच्चों मुकदमेबाजी को बोला जाता है। नाउ अ डेज लिटिगेशन, LITIGATION, लिटिगेशन इज ऑन द इंक्रीज। तो वीएस आज का जो पांचवा सेंटेंस है, मैंने पेन को सर्वत्र ढूंढा। आई सर्च्ड माई पेन हाई एंड लो। आई सर्च माई पेन हाई एंड लो। यस, इसके लिए आप एवरीवेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन
हाई एंड लो एक नया फ्रेज आपको मिल गया यहाँ पर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई सर्च्ड माई पेन हाई एंड लो। तो व्यूअर्स, ये थी आज की कक्षा। इसी के साथ मैं दिनेश खुल्लर आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा नए लेसन के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।